गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर है बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स जैसे नाम से हम डिसाइफर कर सकते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले वो इवेंट्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन ऐसी रहेगी: बायोलॉजिकल रिदम इज़ अ नेचुरल repeating cycle of physical, mental or behavioral changes in living things। ये cycles जो होते हैं वो हमारे internal biological clocks के द्वारा govern होते हैं, संचालित होते हैं और ये synchronized किए जाते हैं। synchronization का मतलब होता है तालमेल बिठाना। तो बाहर से आने वाले सिग्नल्स हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो रिसीव करते हैं और ब्रेन में कुछ हमारे स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, वहाँ जाके वो हमारे बिहेवियर को स्टिमुलेट करते हैं। में जो एक स्पेसिफिक रीजन हमारे ब्रेन में है उसे हम SCN कहते हैं, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियाई, और ये आगे पीनियल ग्लैंड्स आदि को स्टिमुलेट करते हैं। तो हम अगर इसे डेफिनेशन में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दीज साइकिल्स आर ड्रिवन बाय इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सिंक्रोनाइज्ड बाय एक्सटर्नल क्यूज़ लाइक लाइट एंड टेम्परेचर। और ये जो एक्सटर्नल क्यूज़ हैं ये ज़ीट जिबर्स कहलाते हैं, सिग्नल गिवर्स कहलाते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम्स को हम 3 मेजर क्लास में हम डिवाइड करते हैं। सर्काडियन रिदम, सर्का का मतलब होता है अराउंड और DN का मतलब होता है डे। तो ये वो रिदम्स हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स हैं जो कि 24 आवर साइकिल को फॉलो करते हैं, जैसे हमारा स्लीप वेक साइकिल, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। अल्ट्राडियन रिदम्स, इनका मतलब होता है कि ये वे साइकिल्स हैं जो लेस दैन 24 आवर्स होते हैं, जैसे हमारी स्लीप साइकिल। जब हम सोते हैं तो लगभग 4 to 5 साइकिल्स हम 7 घंटे की नींद में हम लेते हैं। और इस स्लीप में कई सारे, जैसे मैंने बताया 4 to 5 साइकिल्स होती हैं REM और नॉन REM साइकिल्स की। ये हार्मोन्स, लाइट आदि से कंट्रोल किए जाते हैं। इंफ्राडियन रिदम्स ये मोर देन 24 आवर्स साइकिल होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, सर्कान्युलर या माइग्रेशंस या सर्कालूनर, जैसे कि टाइड्स वगैरह आते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये किस सिग्नल्स के द्वारा स्टार्ट होते हैं, इन सिग्नल्स को हम ज़ीट जिबर्स कहते हैं, जैसे सनलाइट, फूड टाइमिंग एक्सेट्रा। और हमारे ब्रेन में एक रीजन है SCN जिसे कि हम सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बाहर से आने वाले सनलाइट को आइज़ द्वारा रिसीव किया जाता है, फिर हमारे ब्रेन उसके हाइपोथैलेमस में जाया जाता है और वहाँ से पीनियल ग्लैंड में जाता है। तो जब सनलाइट ज़्यादा होती है तो पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन की सेक्रीशन कम होती है, और जब ये लाइट धीरे धीरे कम होने लगती है तो पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन की सेक्रीशन बढ़ती है। इसको हम इस डायग्राम से ईज़िली समझ सकते हैं। तो आई होप आपको शॉर्ट में जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।